कि वो सिस्टर को कॉल लगाया जो मैंने आपको नंबर दिया। एक कॉल आया था मुझे दिल्ली से। मैं चाहता हूं कि आपको ये भी मैं सुनाऊं और इन्होंने क्या बातें करी, आइए सुनते हैं जी। और तब तक जब तक ये कॉल लग रहा है होल्ड पे रखिएगा। मैं आपको बताता चलूं कि अब जो है ना 17 तारीख को नहीं होगा, यानी कि दिस सैटरडे जो हम करने जा रहे थे स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, ये नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत लोगों ने हमको जो है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन के लिए अप्रोच किया है। तो अभी हमारी मुसीबत ये हो गई है कि हम उनके साथ क्या करें, तो बैच वाइज कर दिया है। तो थर्सडे से स्टार्ट होगा अगले हफ्ते। तो थर्सडे फर्स्ट बैच, सेकंड होल्ड पे रखिए। थर्सडे को होगा फर्स्ट बैच, फ्राइडे को होगा सेकंड बैच, सैटरडे को होगा सेकंड बैच। लेकिन ये कब से स्टार्ट होगा? 22 जुलाई से। 17 को जो शुरू होने वाला था वो शुरू होगा 22 जुलाई से। तो एक बैच में 500 लोगों को हम ट्रेन करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, ऐसे करके 1500 लोगों को हम जो है एवरी वीक ट्रेन करने जा रहे हैं 3 बैच के मुताबिक। और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ जूम पर, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे, सिर्फ जूम पर। ठीक है ना? चलिए या सिस्टर जी, हेलो हेलो जी जी हेलो जी सर, जी प्रेज द लॉर्ड। जी जी प्रेज द लॉर्ड। आपकी जी बात हुई, आपसे बात हुई थी दोपहर में, आपने कॉल किया था। मैंने आपसे कहा था कि आप जो है ना आज के लाइव प्रोग्राम में हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आप वो सारी बातें रखेंगे। चलिए बोलना शुरू जी करिए जी, सर, बोलिए मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। सबसे जी पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जी प्रभु के जी नाम जी की गवाही देने पाई। जी और मैं धन्यवाद देती हूँ आपका कि प्रभु हमें खरी शिक्षाएं दे रहा है जी आपके जरिए से। जी 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 और प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत काम किया, जी इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जी और सर, मेरी गवाही है कि मैं गाजियाबाद में रहती हूँ जी और मैं CNI चर्च की मेंबर हूँ जी और मेरे हस्बैंड मेथोडिस्ट के मेंबर हैं। जी और हम लोग सेवा भी करते थे, मतलब जी मैरिज के बाद प्रभु ने हमारे जीवन से बात करी कि हमें सेवा करनी चाहिए और हमने जी बहुत अपने घर से सेवा शुरू करी। जी और कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि जैसे कि अगर हम चर्च में जाते थे तो मैंने अपना छोटा सा एक घर में ही प्रेयर शुरू करी थी। जी और जब लोग विश्वास में आए तो मैं तो ये चाहूंगी ना कि अगर कोई विश्वास में आया, उसके साथ कुछ चमत्कार हुआ, तो जी वो प्रभु के सामने थैंक्स गिविंग दे या जो उसकी इच्छा है जी वो धन्यवाद की भेंट चर्च के भवन में चढ़ाए। जी लेकिन हमारे चर्च में ऐसा नहीं हुआ, तो मैं बहुत दुखी हुई। उसके द्वारा मुझे दूसरा चर्च चेंज करना पड़ा। जी और जब मैंने सर वो चर्च चेंज किया तो मैं बिलीवर यानी विश्वासी कलेसिया में गई जी और मैंने वहां पे देखा कि अन्य भाषा और लोग गिर रहे थे, उठ रहे थे। तो ये सारी चीजें मैंने फेस करी क्योंकि हम लोगों ने कभी ये चीजें फेस नहीं करी थी जी अपने जीवन में। सर, मेरी नानी सेवकाई में थे, मेरे मामा जी भी पास्टर की पोस्ट पे थे, लेकिन हमने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी। इवन मैंने अपनी आंखें तक नहीं खोली थी फर्स्ट टाइम जब मैं ये देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जी लेकिन ये ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे सामने आती रहीं। और जब मेरे ऊपर भी हाथ रखा गया सर, जी मेरे और मेरे हस्बैंड के, तो हम नहीं गिरे। जी तो हमें बोला गया कि तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है और तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक सेकंड रुक जाए। आपने सुना दोस्तों, 1500 लोग अभी जो लाइव देख रहे हैं ये कह रही हैं कि जब इन पे पास्टर ने हाथ रखा ये नीचे नहीं गिरी। और जब पूछा गया कि हम नीचे क्यों नहीं गिरे तो कहते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अब मुझे बताइए इससे बड़ी मूर्खता का स्टेटमेंट क्या हो सकता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर उसी दिन आ जाता है जिस दिन आपका उद्धार होता है। फिर ये लोग कैसे कह सकते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं? अब आप सोचिए ऐसी मूर्खता की स्टेटमेंट कितने दुनिया भर की कलीसियाओं में ये स्टेटमेंट चल रहा है। और कैसे आप लोग भी जितने लोग जाते हैं, आप लोग ये दिमाग में क्यों नहीं लाते हो कि बाइबल क्या कहती है और सेवक क्या कर रहा है? जब मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप प्रश्न उठाओ ना कि भाई यहाँ ऐसा लिखा है, आप ऐसा सिखा रहे हैं, फिर हम लेकर क्या चलें? एक तो जिसको कहते हैं ना, कहावत है ना, तंगी में आटा गीला, इधर वैसे ही प्रभु में लोग नहीं बच रहे हैं। और जो बच रहे हैं हम उनको फिर वापस संसार में गलत शिक्षाओं में डालकर उनको बहका दे रहे हैं। आगे बोलिए सिस्टर।
हाँ, तो सर ऐसा हुआ कि जब हमें ये सारी बातें पता चली तो हम घर आए। घर पे जब हम ये सारी चीजें अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि मतलब हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला हुआ, शायद मैं पापी हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर है, हम 3 लोग घर में रहते हैं और अपनी फेलोशिप करते हैं। तो हम आपस में ये बात करने लगे कि पता नहीं हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला, हमें अन्य भाषा नहीं मिली, और सर हम ऑटोमेटिक वो अपनी प्रेयर में मांगने लग गए कि प्रभु हमें भी अन्य भाषा दे, जब तू उन सबको दे सकता है। जो कल के आए हुए विश्वासी हमारे सामने आए हैं 1 महीना और अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं और अद्भुत भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो हम भी बड़े चकित हो गए सर। हम खुद ही मांगने बैठ गए घर में बैठ के दिन रात की प्रभु हमें भी आपको अन्य भाषा देना है, हमें भी चाहिए। लेकिन प्रभु दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। शायद हम गलत ट्रैक पे जा रहे थे उसी समय। सर मेरी बहुत बड़ी गवाही है ये कि मेरे हस्बैंड, हमने आपको सब्सक्राइब नहीं किया था। एक दिन ऐसे ही हम लोग सुबह प्रेयर में मांगते रहे आपको, मतलब अन्य भाषा के लिए हम मांग रहे थे प्रार्थनाओं में, और अचानक मेरे हस्बैंड नाइट में खाना खा के घूमने चले गए और वहां पर आपका वो वीडियो उनके मोबाइल पे आ गया। और मुझे नहीं पता, वो अन्य भाषा का ही वीडियो उन्होंने पूरा सुना और सुन के आके उन्होंने मेरे को, मेरे देवर से बोला कि तुम दोनों बैठ करके इसको सुनो। और जब सर हमने सुना तो हमारी तो आंखें खुल गई कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हम आपको हमने सब्सक्राइब किया, फिर हमने वचन सुना। और वचन ये नहीं कि हम आपको सुन रहे थे, लेकिन हम आपके वचनों को परख रहे थे बाइबल से। गुड, बहुत अच्छा। और हमने वो सारी चीजें देखी, और जैसा कि आपने बोला था कि जब गिलास भरा हुआ है तो अगर तुम उसमें पानी भरते जाओगे, जो चीज भरी हुई है तो वो कैसे भरे जाएगी जब वो ऑलरेडी भरा हुआ है। और तुम लोग मांगे जा रहे हो पवित्र आत्मा, तो इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम हो। और आपके जो वचन हम सुन रहे हैं, जैसे कि अभी आपने पिछले दिनों में एक प्रचार किया था, और इसमें 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 32 में लिखा है कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में होती है, क्योंकि यहोवा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है। और सर ये बिल्कुल हमारे मन को छू गई, और हमने ये परखना क्या, हमें मतलब ऐसा लग गया कि परमेश्वर तो हमारे साथ है, तो हम इधर उधर क्यों जा रहे हैं। आज हमें भूख है कि हम लोगों को बताएं वो सुसमाचार, और आपकी टीचिंग को सर हम फॉलो कर रहे हैं। और आज मैं इतने बड़े लेवल पे इस गवाही को दे रही हूँ कि सच में खरी शिक्षाएं जो आप दे रहे हैं बहुत आयत से हमारे जीवन में वो कार्य कर रही हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी सर गवाही है, और हम यही चाहेंगे कि हम इस खरी शिक्षा को लोगों के बीच में फैलाएं। और हाँ, एक चीज से मैं डरती थी, ये मेरी एक गवाही और बता रही हूँ कि हम सेवकाई कैसे करेंगे, लोग हमारे को कैसे सुनेंगे, ये मैं डरती थी। लेकिन आपने एक बात बोली थी ना कि एक ही काम होगा, या तो तुम मरोगे या पीटे जाओगे, तो या तो अगर तुम्हारी गर्दन कट गई तो तुम सीधा स्वर्ग में पहुंचोगे। तो सर आज तो ये हाल हो गया हमारा कि अब तो गर्दन कट जाए तो हमें सीधा स्वर्ग में तो जाएंगे। तो सेवा का डर निकल गया। ये बहन का कहने का मतलब ये है, जितने भी 1500 लोग अभी लाइव जिनको सुन रहे हैं, ये लाइव कॉल है, याद रखो, रिकॉर्डेड कॉल नहीं है, ये लाइव कॉल है। ये बहन कह रही है कि पहले सुसमाचार का डर था लेकिन अभी डर नहीं है, और यही चीजें मैं देखना चाहता हूं मसीह की देह में। जी सिस्टर आगे बोलिए। हाँ सर, तो मेरी ये बहुत बड़ी गवाही है। हमारा भी विरोध हो रहा है, हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं है, हमारे पास्टर के थ्रू ही हमें थोड़ा सा विरोध हो रहा है कि हम शायद गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन अब तो चाहे गलत ट्रैक पे भी जाए, लेकिन हमें खरी शिक्षाओं को ही फैलाना है और हमें काम करना है। और सर हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आप जैसे सेवक परमेश्वर ने हमारे जीवन में खड़े कर दिए लाइव। और आज ये हमारी बड़ी गवाही है कि हम आपको जानते नहीं थे, लेकिन आपकी एक वीडियो जो कि हम परमेश्वर से मांग रहे हैं पागलों की तरह कि प्रभु हमें भी दे, तो उन लोगों को जो 4 दिन आए उनको तो तूने अन्य भाषा दे दी। प्रभु हम तो बचपन से हैं, हम क्यों नहीं गिर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आज हमें जिब्रीस और क्लोसा में अंतर समझ आया है। आज हम इस बात को कह सकते हैं डंके की चोट पे कि शायद हम भी 10% में सेवा करेंगे। बिल्कुल शायद नहीं, बिल्कुल पक्का है। और आप रुक जाइए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जितने दर्शक 1600 लोग अभी देख रहे हैं, आपको भी करना चाहता हूँ कि कुंडलिनी
यूट्यूब पे टाइप करिए कुंडलिनी। अविश्वासी लोग ये एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। कुंडलिनी ये क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं और ये ध्यान करते हैं और ये अलाउ करते हैं कोई स्पिरिट को कि मैं अपनी ज़बान को लूज कर रहा हूँ। लूज मतलब मैं बेकाबू कर दे रहा हूँ, जो भी शब्द आएगा मैं उसको बोलते जाऊँगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ कुंडलिनी। मैं रिपीट करता हूँ, कुंडलिनी। आप यूट्यूब पे टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। अभी इसी ऑफिस में, अभी जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, अविश्वासी किसी मेरे दोस्त को लाऊं और उसको कहूँ कि यार एक काम कर, आंख बंद कर और तेरे जबान पे जो भी शब्द आ रहा है, मतलब कोई लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती नहीं, तेरे जबान पे जो भी शब्द आए, एक दो शब्द आए, उसको बोलते जा। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, वो अविश्वासी लड़का ये जिब्रिश बोल जाएगा, जिब्रिश बोलने लगेगा। यही प्रैक्टिस आप लोग करवा रहे हो जो 20-30% बाहर घूम रहे, और इसी को तुमने नाम दे दिया पवित्र आत्मा का दान का। कैसे पॉसिबल है? क्या पवित्र आत्मा, अभी यहाँ पे गुस्सा आएगा आप लोगों को और मेरे को तो आता ही है गुस्सा, लेकिन ध्यान से सुन लो, क्या पवित्र आत्मा अनपढ़ है? माय गुडनेस, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा अनपढ़ है? क्या वो ऐसी एक्टिविटीज चर्च से करवाएगा? पथरस को क्या मिला था? पृथ्वी की भाषा। पौलुस किसका जिक्र कर रहा है? पृथ्वी की भाषा, जिसका कोई अर्थ है। ये छोटी सी दिमाग में बात क्यों नहीं घुसती लोगों के, और खास करके ये जिब्रिश बोलने वालों की? हद हो गई है साहब। एनीवे, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। जी सिस्टर, हेलो। हाँ जी सर। जी 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 जी, चलिए आपको या आपकी बातें हमने सुनी है और लोगों ने भी सुनी है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि जिस विषय के लिए हम दिल से परेशान थे, दिल से रात दिन दुखी थे, प्रभु ने वही मार्ग हमें लाके खड़ा कर दिया कि शायद हम गलत ट्रैक पे भी चले जाते। गट नाउ सिस्टर, ये तो बात हो गई। अब आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? सर एक फोन पे नहीं, दो फोनों पे ज्वाइन कर रखा है, और साउंड डॉक्टरिंग भी हमने सर दो फोनों पे ज्वाइन कर ली है मेरे देवर के पे, और एक कनेक्ट नहीं हुआ तो दूसरा तो हो गई। चलो ठीक है, तो हम बिल्कुल सारी ये सुन रहे हैं वीडियोस जो आपके आते हैं, राइट, और हम आपको फॉलो भी कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, खरी शिक्षाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ये सच में, पर जितने लोग आज की डेट में हमें भड़का रहे हैं, भरमा रहे हैं, सर मैं बताना चाहती हूँ कि हमने आपकी शिक्षाओं को सीख कर हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वचन के द्वारा। मैं ये नहीं कहना चाहती आज लोगों के बीच में कि मैं डैनियल राज के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं लाइव परमेश्वर के वचन को आप में होकर के देखती हूँ, और हम लोग सीख रहे हैं। और जब से हमारे घर में आपके वचन चालू हुए सर, 2 साल होने जा रहे हैं, और मैं ये बड़ी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी पहले इतना ज्यादा, मतलब हम पढ़ते थे वचन कि समझ में नहीं आता था, लेकिन आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि बस कोई हमारे पास आ जाए और हम डायरेक्ट उसे वचन सुना दें। और आप लोग एक्सपर्ट बन गए अभी कि वो फॉलो जो आपका विरोध करते हैं, जो बोल रहे हैं ना आज की डेट में आपके लिए उल्टा सुल्टा, और साथ में ऐसा नहीं है, आपको वो आपके फॉलोवर को भी बोल रहे हैं जितने उनके फॉलोवर हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम पे भी वो छुरी आई है, तो हम आगे बढ़ेंगे कटने के लिए, क्योंकि हमें परमेश्वर का मकसद को पूरा करना है। तो मैं समझता हूँ कि सिस्टर आपका ये जो स्टेटमेंट है ना, ऐसे लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है। एक तो वो मुझे कह रहे हैं, ऊपर से जो आप लोग जैसे सुनते हैं उनको कह रहे हैं, तो आपका जो स्टेटमेंट है ना, उनके मुंह पे तमाचा है कि भाई कर लो, जो करना है कर लो, कितनी वीडियो बनाना है बना लो, लेकिन हम तो प्रभु के रास्ते पे चलेंगे। राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, प्रभु आपको थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस।